अगले दिन ऑफिस में सब कुछ यूजुअल था, लेकिन आहान और हया के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे, पर दिल दोनों के पास रुक गया था। एक शाम हया ने हिम्मत जुटाई और आहान के कैबिन में गई। सर, कल जो कुछ हुआ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी दिल की बात कह देना जरूरी होता है। आहान ने पेन टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखा। दिल की बात? हया ने आंखें मिलाईं। जी, दिल की बात। शायद मैं आपके लिए वो महसूस करने लगी हूँ जो एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के लिए नहीं करना चाहिए। साइलेंस, सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की सी आवाज। आहान ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, हया, जिंदगी ने मुझे एक बार दिल तोड़ने की सजा दी है, मैं फिर से नहीं कर सकता। हया की आंखों में आंसू भर आए। पर सर, कभी कभी किसी और का दिल संभाल लेना अपनी टूटी हुई दुनिया से ज्यादा जरूरी होता है। आहान ने उसके जज्बात महसूस किए। उस पल वो दोनों एक ही एहसास में बंधे हुए थे, बिना शब्दों के, और आहान के दिल के अंदर कुछ पिघल गया। उसने धीरे से कहा, तुम अजीब हो हया। हया मुस्कुराई। मुझे अजीब लोग ही अच्छे लगते हैं सर। वो रात ऑफिस की टेरेस पर गुजारी गई। बारिश के बाद हवा ठंडी थी। दोनों कॉफी के कप लेकर खड़े थे। शीशे के नीचे सिटी की रोशनी चमक रही थी। हया ने कहा, सर, अगर एक दिन आपके पास सिर्फ एक मौका हो किसी पुराने दर्द को मिटा देने का, क्या करेंगे? आहान ने कहा, मैं उसे याद रखता ताकि मैं अपना सबक कभी न भूलूं। हया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, पर कभी कभी किसी नई मोहब्बत से पुराना दर्द मिट जाता है। हवा थोड़ी तेज हुई और उसके बाल आहान के चेहरे से टकराए। वो पल स्लो हो गया। उन दोनों के बीच दूरी सिर्फ एक सांस की रह गई। लेकिन आहान ने खुद को रोक लिया। मिस रहमान, बाउंड्रीज याद रखिए। हया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाउंड्रीज सिर्फ उनके लिए होती हैं जिनके दिल में जज्बात नहीं होते। उस पल में कुछ ऐसा था जो दोनों समझ गए। मोहब्बत शुरू हो चुकी थी। 3 दिन बाद हया ने ज़ारा के केस फाइल पर रिसर्च करनी शुरू की। उसे लगा कुछ गलत है। फाइल में लिखा था, ज़ारा रहमान डाइड इन कार क्रैश, केस मार्क्ड एज सुसाइड। सुसाइड कह के हया के दिल में शक उठ गया। ज़ारा रहमान, रहमान? मेरा सरनेम भी रहमान है। क्या कोई कनेक्शन? उसने अपनी अम्मी से फ़ोन पर पूछा, अम्मी, आपने कभी ज़ारा नाम की किसी रिश्तेदार का जिक्र सुना था? अम्मी चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, बेटा, ज़ारा तेरी बहन थी। हमने तुझे बचपन में नहीं बताया था। वो हमारी बड़ी बेटी थी। उसकी मौत ने सब कुछ तोड़ दिया था। हया का दिल झटके से रुक गया। ज़ारा मेरी बहन थी और आहान उसका फियांसे? उस रात वो कैबिन के सामने गई। आहान फाइल के साथ बैठा था। उसने धीरे से कहा, सर, ज़ारा मेरी बहन थी। आहान के हाथ से पेन गिर गया। कुर्सी से उठकर वो शौक में खड़ा रह गया। तुम ज़ारा की बहन हो? जी, मुझे नहीं पता था, पर अब सब समझ आ गया। आप मुझसे इतने दूर क्यों थे? क्यों छुपाते रहे सब कुछ? आहान ने आंखों में आंसू लेकर कहा, हया, तुम्हें नहीं पता, वो एक्सीडेंट नहीं था। उसकी मौत के पीछे किसी और का हाथ था। आहान ने डायरी निकाली। ज़ारा के साथ जो हुआ वो मलिक एंटरप्राइजेस के राइवल ने प्लान किया था, मेरे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए। वो केस मैं खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। हया ने हैरानी से कहा, सर, मतलब किसी ने उसे मार दिया? हाँ, और मैं उस दिन से गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं उससे बचा नहीं सका। हया ने उसका हाथ पकड़ा। सर, आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीनी चाहिए। उसके दर्द में खुद को जिंदा दफन मत कीजिए। आहान ने उसकी तरफ देखा। उस पल उसकी आंखों में दर्द, प्यार और एक जज्बा था, एक जज्बा जो अब रुका नहीं जा रहा था। वो धीरे से बोला, हया, और दोनों के बीच वो लम्हा आ गया जहां दिल के सब राज टूटकर बह गए। हवा रुक गई, वक्त थम गया। आहान ने उसके हाथ पकड़े और कहा, तुम मेरी जिंदगी में वापस रोशनी लाई हो। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद ये रोशनी उसी की दुआ थी जिसे आपने खो दिया। उनके बीच एक दिल से दिल तक रिश्ता बन गया, जिसमें मोहब्बत थी, पर उस मोहब्बत में एक कसम छुपी थी। अगली सुबह आहान ने एक मैसेज रिसीव किया, स्टॉप डिगिंग इनटू ज़ारा's केस और हया विल फेस द सेम फेट।
आहान ने दिल में खौफ महसूस किया। उन लोगों को पता चल गया कि हया ज़ारा की बहन है। उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल की। हया को घर भेज दो, कोई उसके आसपास नहीं आना चाहिए। हया ने कहा, सर मुझे सच जानने से कोई रोक नहीं सकता। आहान, तुम समझ नहीं रही हो हया, ये जिंदगी और मौत का खेल है। पर हया पहले ही उस दौर में घुस चुकी थी जहां मोहब्बत और सच दोनों एक ही तरफ थे। एक दिन आहान को पता चला कि कंपनी के अंदर ही किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की। सीसीटीवी फुटेज देखी तो एक चेहरा सामने आया, हया का। आहान शॉक में था। हया, ये क्या किया तुमने? हया रो पड़ी। सर मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाया है। आहान का दिल टूट गया। मैं फिर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने हया से दूरी बना ली। ऑफिस में साइलेंस, हाथ्स में गिल्ट। हया रातों को रोती रही, सर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और आहान हर रात खुद से लड़ता रहा। शायद मैं गलत हूं, पर दर्द ने मुझे फिर अंधा कर दिया। कराची की शाम फिर से बारिश से भीग रही थी। ऑफिस के सब लाइट्स बंद हो चुके थे। सिर्फ आहान मलिक के कैबिन में एक वार्म लैंप जल रहा था। हया फाइल्स रख में आई। उसने देखा आहान विंडो के पास खड़ा था, हाथ में एक फोटो, वही ज़ारा वाली तस्वीर। सर, उसने हल्की आवाज में कहा। आहान ने फोटो रखी और धीरे से बोला, कभी कभी कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनके सवाल दिल में रह जाते हैं। हया चुप रही। वो समझ गई ये आदमी टूट चुका है, बस मास्क पहना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हया ने आहान के ऑफिस में एक फाइल देखी, ज़ारा फाउंडेशन ट्रस्ट। उसमें लिखा था, इन मेमोरी ऑफ ज़ारा मलिक, डाइड 2019, कार एक्सीडेंट, क्लिफ्टन रोड। हया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिसर्च किया और शॉक में आ गई। उस एक्सीडेंट में 2 लोग थे, ज़ारा मलिक और आहान मलिक। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में लिखा था, आहान मलिक सर्वाइव्ड विद माइनर इंजरीज, ज़ारा डाइड ऑन द स्पॉट। पर एक रिपोर्ट के कॉर्नर में लिखा था, एक्सीडेंट ड्यू टू आहान मलिक्स कार ओवर स्पीडिंग एंड आर्ग्यूमेंट बिफोर क्रैश। हया के हाथ से फाइल गिर गई। ये उनकी वजह से? उसके दिल में दर्द का तूफान उठ गया। उस शाम हया ने हिम्मत जुटाई, सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? आहान ने देखा। बोलो मिस रहमान। ज़ारा, उनकी मौत आपकी वजह से हुई थी? खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज़। आहान ने आंखें बंद कर ली। एक आंसू गिर गया। हाँ, मेरे गुस्से ने, मेरे ईगो ने उससे छीन लिया। उस रात मैं ड्राइव कर रहा था और हम दोनों लड़ा रहे थे। उसने कहा, आहान रुक जाओ, पर मैंने सुना नहीं। नेक्स्ट मोमेंट ब्रेक्स लेट लगे और उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। हया के दिल में दर्द हुआ, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। सर, आपने खुद को माफ़ नहीं किया ना? नहीं मिस रहमान, मैं हर सुबह उस एक्सीडेंट को फिर से जीता हूँ। अगले दिन हया ऑफिस नहीं आई। आहान रेस्टलेस था। एक मैसेज आया, सब मुझे कुछ वक्त चाहिए। रात में जब वो घर गया, डोर स्टेप पर एक एनवेलप पड़ा था। उस पर लिखा था, फॉर आहान सर। अंदर एक छोटी डायरी थी, हया की हैंडराइटिंग में। सर, मुझे आपके पास से गुस्सा नहीं, दर्द है। आप अपने जुर्म के साथ जी रहे हो, पर आपने खुद को सजा दे दी है। जरा चली गई, पर शायद उसने आपको माफ कर दिया होगा। मैं जा रही हूँ, क्योंकि अगर रुकी तो दिल कह देगा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आहान ने डायरी से एक आंसू गिरा दिया। उस पल वो समझ गया, जरा के बाद एक और दिल उसके लिए धड़का था, और वो भी खो चुका है। Many months later. 3 महीने बीत गए। आहान ने ज़ारा फाउंडेशन को एक्सपैंड किया। अब उसका नाम था ज़ारा हया फाउंडेशन। एक दिन चैरिटी इवेंट में एक वॉइस सुनाई दी, गुड इवनिंग सर। आहान ने मुड़कर देखा, हया। सेम स्माइल, मगर आंखों में सुकून था। मैं वापस नहीं आई, सिर्फ खुद को ढूंढने निकली थी। अब मैं वापस आई हूँ, एज समवन हु फॉरगिव्स। आहान ने धीरे से कहा, मैं अब भी अपने जुर्म के साथ जीता हूँ, लेकिन अब अकेले नहीं सर। हया मुस्कुराई। कराची में फिर बारिश थी। बालकनी पे दोनों खड़े थे, जैसे पहला सीन रिपीट हो रहा हो। हया ने कहा, बारिश में सुकून है ना सर?
आहन ने देखा, आंखों में हल्का सा मुस्कान। अब है मिस रहमान, अब है। रेनड्रॉप्स दोनों के हाथ पर गिर रहे थे। कैमरा जूम आउट करता है। बैकग्राउंड में ज़ारा की फोटो, उन दोनों के बीच एक नया चैप्टर, एक पुरानी कहानी के एशेस से जन्मा हुआ। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदल लेती है, कभी यादों में, कभी माफ़ी में, और कभी किसी हया के दिल में जो एक आहन को दोबारा जीना सिखा देती है।